नगर पालिका भवानी मंडी चुनाव के लिए दिनांक 11 जनवरी तक कुल 1 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ। नगर पालिका चुनाव में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी को है। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। नगर पालिका चुनाव के लिए कुल 31,197 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर 40 वार्डों में पार्षद का चुनाव करेंगे। ईवीएम की तैयारी एवं मतदान दलों की तिथि प्रशिक्षण के लिए गवर्नमेंट बिरला कॉलेज अधिग्रहण किया गया है। मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रशासन एवं पुलिस सतर्क है। आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए आज उपखंड अधिकारी भवानी मंडी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक भवानी मंडी व्रत, तहसीलदार पचपहाड़, थाना अधिकारी भवानी मंडी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भवानी मंडी उपस्थित थे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। पार्षद अखिलेश मेड़तवाल द्वारा वार्ड नंबर 11 से शुरू करवाई गई इस व्यवस्था से खुश होकर के लोग सफाई कर्मियों का स्वागत कर नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त कर रहे हैं। सीमेंट रोड पर ओवरब्रिज के नीचे एवं थाना कॉलोनी के पीछे के गेट पर जहां हमेशा कचरे का ढेर लगा रहता है, आज साइकिल रिक्शा चालक सफाई कर्मी लालचंद आया और हमेशा कचरे और बदबू से सनी गली और बाजार को साफ सुथरा बना दिया, जिसे खुश होकर बाजार के लोगों ने पुष्प वर्षा कर लालचंद का स्वागत किया, उसके काम को सराहा और बख्शिश भी दी। मौके पर मौजूद भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य वीरेंद्र जैन ने बताया कि स्वच्छता कर्मियों के प्रति समाज की यह सोच है और सराहना प्रशंसनीय है। इसके साथ ही हम सबको यह भी विचार करना चाहिए कि यह कचरा सड़कों पर आता कहां से है। इधर उधर कचरा फैलाने की जगह हम अपने कार्यस्थल और घरों पर दिन भर का कचरा इकट्ठा कर यदि सड़क पर डालने की जगह सीधे ट्रॉली में डालेंगे तो यह सफाई कर्मियों का और शहर को साफ सुथरा रखने में हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाने वालों से घृणा और गंदगी समेटने वालों का सम्मान, यही है समय की मांग। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन में रेलवे प्रशासन ने पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। उसके बाद देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और जरूरत के अनुसार रेलवे विभाग द्वारा कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। उसी कड़ी में आज बॉम्बे देहरादून एक्सप्रेस नए टाइम टेबल के अनुसार शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन के एएसएम मुकेश मीणा ने बताया कि आज ट्रेन अपने नियत समय 2:28 से 15 मिनट पहले बिफोर टाइम आ गई, जिसको यहाँ रोककर सही डिपार्चर टाइम 2:30 बजे रवाना किया गया। इसी कड़ी में कल से बिलासपुर भगत की कोठी का संचालन शुरू होने जा रहा है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक टाइम टेबल नहीं आया है। इस बारे में स्टेशन मास्टर से पूछताछ की तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बताया कि ट्रेन तो चल रही है लेकिन अभी तक टाइम टेबल नहीं आ पाया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। बंद पड़ी थी सर, ये कोविड-19 के कारण 22 मार्च को बंद कर दी थी और उसके बाद में आज इसको चालू किया है। गाड़ी का नंबर वो पहले का ही है, इसका टाइम चेंज किया है। आज ये चौमेला स्टेशन पर 14:28 का अराइवल टाइम है, लेकिन टाइम से पहले ही आ गई थी 14:13 पे। यहाँ से चलने का टाइम है चौमेला से 14:30। ठीक है सर। रोज ये गाड़ी चौमेला स्टेशन पर 14:28 पे आएगी डाउन में और 14:30 पे जाएगी। और इधर कोटा की तरफ से अप में, कोटा की तरफ से अप में कितना 6:58 अराइवल है, इसका आने का टाइम है अप में, और 7 बजे चलने का टाइम है चौमेला से। तो साहब ये भगत भवानी मंडी पंचायत समिति के नारायण खेड़ा पंचायत के डोलेखेड़ी में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय कृषक परीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि के बारे में किसानों को कई योजनाओं के बारे में बताया। वहीं खेतों में जाकर फसलों के रोगों के बारे में भी समझाया गया व दवाइयों के बारे में भी पंचायत के सहायक राम हेन मीणा, कृष्ण मुरारी मीणा, हिमांशु गोयल, शुभम लोहिया, फील्ड जेएफ सर्विसेज आदि लोगों ने फसलों के लिए उचित दवाइयों के बारे में बताया, जहां महिलाओं ने भी काफी संख्या में भाग लिया। वहीं किसान साथी मांगीलाल भगत, हरि सिंह बंजारा, विजय सिंह बंजारा, अर्जुन सिंह बंजारा, उमेश सिंह, विनोद बंजारा, तेज बापू आदि रहे मौजूद। भवानी मंडी डोलेखेड़ी से रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। पुलिस की ओर से ट्रैफिक नियमों की पालना में थाने के सामने सोमवार को बिना हेलमेट वाहन चालकों के सहित यातायात एक्ट में 26 चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया। थाना अधिकारी संजीव मीणा ने बताया कि आए दिन हो रहे एक्सीडेंट को शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व कई बार वाहन चालकों से समझाइश की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 26 लोगों के चालान बनाए गए हैं। साथ ही थाना प्रभारी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे दोपहिया वाहन हेलमेट पहनकर चलावे, साथ ही आवश्यक दस्तावेज साथ रखें। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है?
ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए लोगों को समझाई तो कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट, इसमें मोस्टली बिना हेलमेट वालों को फोकस करके उन पे कार्रवाई कर रहे हैं ताकि रोड एक्सीडेंट लोगों में। भवानी मंडी में पक्षियों के मरने का सिलसिला नहीं थम पा रहा, जहां आज भी करीब 23 से भी ज्यादा कोए, कबूतर व बगुले अचानक उड़ते उड़ते जमीन पर गिरकर मर गए। अभी तक भवानी मंडी उपखंड में पक्षियों के मरने का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। धीरे धीरे यह बर्ड फ्लू और पक्षियों को भी काल का गाज बना रहा है। वहीं मरे हुए पक्षियों को नगर पालिका के कर्मचारी एकत्रित कर पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोपाल सिंह गुर्जर की देखरेख में उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। सोमवार को युवा कांग्रेस द्वारा रामगंज मंडी विधायक भाजपा के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर के किसान आंदोलन और किसानों के लिए दिए गए अभद्र वक्तव्य, जिसमें किसान चिकन बिरयानी की पार्टी कर रहे हैं, आतंकी तक कहा गया। उनके खिलाफ रामगंज मंडी में पन्नालाल चौराहे पर मदन दिलावर का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मंडा के नेतृत्व में युवाओं ने नारेबाजी की और पुतला जलाया गया। जहां सभा को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गोयंदा ने कहा, मदन दिलावर के किसानों के लिए बिगड़े बोल पर भी भाजपा नेतृत्व कार्रवाई नहीं करता तो माना जाएगा कि यह भाजपा का ही छिपा हुआ एजेंडा है। तो मदन दिलावर जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी के वक्तव्य के सामने आया है। भाजपा को ऐसे व्यक्ति को पार्टी और पद से हटाना चाहिए, तभी किसानों का सम्मान रहेगा। युवा कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मंडा ने कहा कि मदन दिलावर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनका वक्तव्य किसानों के सम्मान के खिलाफ है। रामगंज मंडी के मतदाताओं और रामगंज मंडी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शर्म का विषय साबित हो रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई भाजपा नेतृत्व नहीं करता है तो किसानों के सम्मान की लड़ाई युवा कांग्रेस लड़ेगी और आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। सभा को युवा कांग्रेस जिला महासचिव टिंकू राठौर, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष चतुर्भुज अहिर, उपाध्यक्ष कालू सिंह राणावत, पार्षद जसविंदर सिंह विक्की, इंटक नेता नईमुद्दीन कुरैशी, पार्षद राहुल सरसिया, नरेंद्र राठौर, शिव पंसोलिया, पूर्व पार्षद कमल गुर्जर, राजेंद्र धानिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विक्रम सिंह भदौरिया, महेश मीणा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष नदीम बेग ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जहांगीर खान, रईस हनोतिया सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। भवानी मंडी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत के होने वाले 56वें प्रांत अधिवेशन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान कार्यालय मंत्री ऐश्वर्य गौतम ने बताया कि चित्तौड़ प्रांत के 56वें अधिवेशन पद्मावत रिसोर्ट में 12 व 13 जनवरी को होने जा रहा है। इस अवसर पर पूरे परिसर का नाम महाराजा भवानी सिंह झाला नगर के नाम से होगा। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। सोमवार को क्षेत्र के किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अल्प वर्षा जनित रोगों से खराब हुई फसलों का मुआवजा शीघ्र दिलवाने की मांग के साथ ही कोरोना काल व कम उपज से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पिछले 6 माह के बिजली के बिल माफ करने की मांग की गई। इसके साथ ही तहसील गंगधार में 2 वर्षों से अंतकाल नहीं खोले जा रहे हैं, जिससे किसानों को अपनी जमीन क्रय विक्रय करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा तथा एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी अस्थायी कृषि विद्युत जारी किए जाए, जिससे बिजली चोरी पर रोक लगाई जा सके। गत दिनों नागेश्वर उन्हेल के बमन देवरिया में कंजरों की करतूतों से तंग आकर ग्रामीणों व किसानों पर गांव पर धावा बोल दिया था, जिस पर पुलिस द्वारा एमपी के 6 किसानों पर मामला दर्ज किया गया था। जबकि किसान कंजरों द्वारा आए दिन की जाने वाली चोरियां, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, पानी की मोटर स्टार्टर आदि की चोरियों से त्रस्त थे। प्रशासन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर इस समस्या से छुटकारा दिलवाने में मदद करे, साथ ही गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? रघुनाथ सिंह, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष झालावाड़। आज जो अभी शीतलहर चली है और किसानों के ऊपर एक आपदा और आ पड़ी है, जो पहले का तो मुआवजा मिला नहीं, बीमा राशि मिली नहीं, और उसके अलावा अभी जो शीतलहर चली है उसमें धनिया, सरसों, चने, मसूर, जो भी हमने फसल बोई थी वो सारी की सारी चौपट हो चुकी है और अभी तक शासन और प्रशासन ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। न सर्वे करवाई है, न पटवार मंडल से किसी पटवारी को सर्वे करने के लिए आदेश दिए हैं। अभी तक कोई भी आदेश अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए हम शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं। पिड़ाव उपखंड क्षेत्र के खेजरपुर में मेहर समाज उत्थान समिति सामाजिक जोन झालावाड़ की बैठक समिति के अध्यक्ष राजेश मेहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समिति के सचिव मुकेश मेहरा ने बताया कि बैठक में गत 1 जनवरी 2020 व 1 जनवरी 2021 में बाबू मालदेव राणा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्राप्त आय व व्यय राशि का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक में जिला स्तर पर 1 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास बनाने की योजना तैयार की गई। छात्रावास निर्माण के लिए भामाशाह के रूप में भगवान प्रसाद मेहर ने 51,000 रुपये, मदन लाल
खेरिया ने 51,000 व बाबूलाल अध्यापक ने 21,000 रुपये दान देने की घोषणा की। बैठक के दौरान समिति उपाध्यक्ष महेश मेहर, रामनिवास मेहर, राधेश्याम मेहर, गोवर्धन लाल, दिनेश कुमार अध्यापक, रामेश्वर मेहर, नवल किशोर अध्यापक सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में अवैध खनन करते हुए पुलिस ने एक ब्लास्टिंग मशीन को जब्त किया है। प्रशिक्षु डीएसपी उदय सिंह मीणा ने बताया कि पिड़ावर रेंज के गोविंदपुरा वन क्षेत्र में पत्थरों के अवैध खनन की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मई जाप्ता मौके पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति ब्लास्टिंग मशीन की मदद से पत्थरों का अवैध खनन कर रहा था, जो पुलिस को देखकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से अवैध खनन में प्रयोग की जा रही ट्रैक्टर में लगी ब्लास्टिंग मशीन को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सूचना दे दी गई है। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। 10 कल शाम को मैं सरकारी वाहन में पुलिस जाब्ता की गश्त कर रहे थे थाना इलाके में, तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि गोविंदपुरा के वन विभाग के एरिया में ब्लास्टिंग मशीन से ब्लास्ट करके अवैध पत्थर खनन का कार्य किया जा रहा है। तो तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां देखा तो विस्फोटक संयंत्र बड़ी मशीन ट्रैक्टर में लगी हुई थी। चालक पुलिस को देखकर मौके से जंगल में भाग गए। सोमवार को कांग्रेस ने किसान रैली का आयोजन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली गई। किसान बिल के विरोध में एक ज्ञापन एसडीएम राजेश मेहता को सौंपा। रैली नई मंडी से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। वहीं एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक निशंक जैन ने कहा कि 1-2 मीडिया को छोड़कर सारी मीडिया बिकाऊ है। उन्होंने कहा कि ठंड से 60 किसानों की मौत हो गई, लेकिन मीडिया उस चीज को नहीं दिखा रहा। केंद्र सरकार ने फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार की। सभा को संबोधित करते हुए विधायक निशांक जैन ने कहा कि भाजपा सरकार ने सब कुछ बेच डाला, बिना रिफाइनरी बिक चुकी बासोदा पुरानी मंडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बंसल ग्रुप को बेच डाली, कुतुब मीनार भी बिक जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में थी जब किसानों का कर्जा माफ किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता को हथिया लिया। किसान बिल किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। केंद्र की सरकार अंबानी और अडानी को लाभ पहुँचाने के लिए योजनाएं बनाते हैं। वहीं रैली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल रहे, जिन पर किसान कम, कांग्रेसी नेता ज्यादा देखे। गजबासौदा से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। से कि जो मांगे दिल्ली पे पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे किसानों की हैं, वही मांग कांग्रेस पार्टी की है। तीनों कानून रद्द किए जाए, एमएसपी की लिखित में गारंटी दी जाए और एमएसपी से जो भी कम खरीदे उसके विरोध में कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको जेल में डाला जाए। तो आप इससे जो है किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और सरकार जो है उसका कहना यह है कि इसमें एमएसपी हम नहीं हटा रहे हैं। एक बात बताइए, चोर की दाढ़ी में तिनका। सरकार जब बोल रही है तो लिखित में क्यों नहीं देती कि एमएसपी से कम जो खरीदेगा वो जेल जाएगा? इसका मतलब ये है कि सरकार की कथनी और करनी में उतना ही अंतर है। जैसा भाजपा का रंग दुरंगा है ना झंडे का, वैसे ही भाजपाई नेताओं का मन भी दुरंगा है। खबर है राजगढ़ से, जहां राजगढ़ ब्यावरा के बीच बस में आग लग गई, जिसमें सूत्रों के मुताबिक 2 व्यक्तियों के जिंदा जलने की सूचना मिली है। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है। राजगढ़ और ब्यावरा के बीच पीपल बे जागीर आश्रम के पास की यह बड़ी दुर्घटना है। बस का नाम सांवरिया ट्रेवल्स बताया जा रहा है। राजगढ़ से वीरमपुर गोस्वामी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में प्रशिक्षु डीएसपी उदय सिंह मीणा के अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि बालदा गांव के पास एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है। सूचना पर पुलिस मई जाप्ते के बालदा तिराहे पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन कंधे पर रखे हुए जा रहा था, जो पुलिस को देख भागने लगा। इसे पुलिस ने डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने बालदा निवासी लाल सिंह सोना बताया। पुलिस ने केन की तलाशी ली तो उसमें 20 लीटर हदकर कच्ची शराब बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ ऑपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी धर्मेश यादव के नेतृत्व में रविवार शाम 6 बजे के दरमियान हरियाणा पासिंग सफेद कलर की लग्जरी कार स्कोडा गाड़ी को थाने के सामने रोककर गाड़ी चालक ने गाड़ी धीरे धीरे की और पुलिस को चकमा देकर रफूचक्कर हो गया। यादव ने मई स्टाफ के साथ गाड़ी का पीछा करते हुए फोन के माध्यम से लेदी चौराहा नाकाबंदी करवाई। कार को घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़कर चेक करने के दौरान गाड़ी की डिक्की में कट्टों में 70 किलो डोडा चूरा भरा हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने पर लाया।
अपना नाम गुरुदेव सिंह, पिता गुरुबख्श सिंह खाती, उम्र 63 वर्ष, निवासी सतनगर थाना रनिया, जिला सिरसा, हरियाणा होना बताया। भानपुरा थाने में गहन पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह यह डोडाचूरा सूटी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर के मांगीलाल पिता कारूलाल पाटीदार सेलाना बताया। पुलिस ने देर रात सूटी गांव जाकर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यादव ने बताया कि दोनों आरोपी पूर्व से ही एनडीपीएस एक्ट में सजा काट रहे हैं। अभी कोरोना के चलते पैरोल पर थे। पटियाला जेल में ही दोनों की जान पहचान हुई थी। पैरोल अवधि 2 फरवरी 2021 में समाप्त हो रही थी। मुख्य आरोपी पर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ और दूसरे आरोपी पर धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया। धर्मेश सिंह यादव ने बताया कि आरोपी मांगीलाल पाटीदार मादक पदार्थ के केस में 2013 से ही पटियाला जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। तो मुख्य आरोपी गुरुदेव सिंह 2016 से 10 साल की सजा काट रहा है। जेल की दोस्ती का फायदा उठाकर इन दोनों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। आरोपी की कार, जिसकी लागत 18 लाख है, ऑटोमेटिक सिस्टम वाली है, जो मात्र 3 सेकंड में 120 से 140 की स्पीड पर दौड़ती है। इस अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा पकड़ अभियान में थाना प्रभारी धर्मेश यादव, एएसआई ईश्वर जोशी, आरक्षक सुनील यादव, मोतीलाल यादव, बाबूलाल, हीरालाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों आरोपियों को सोमवार को भानपुरा न्यायालय में पेश किया जाएगा। भानपुरा से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। भाजपा पार्षद नगर परिषद आयुक्त से मिले और ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा कि नगर परिषद बोर्ड को बने 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, परंतु अभी तक एक भी सामान्य बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई गई, जिसके चलते शहर के सभी निर्माण कार्य बाधित हो रहे। भाजपा पार्षदों के निर्माण कार्यों में उपेक्षा की जा रही है। पार्षद हकीकत राय सोदा ने बताया कि शहर में नगर परिषद की ओर से बधाई के होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, उनमें भाजपा पार्षदों की उपेक्षा की जा रही है। सिर्फ कांग्रेस के ही पार्षदों के फोटो होर्डिंग्स पर लगाए जाते हैं और सौजन्य से नगर परिषद कर दिया जाता है। सोदा ने कहा कि 1 वर्ष में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं हुए। पार्षद पंकज महावर का कहना है कि 1 साल में मात्र 5 LED लाइट वार्ड में लगाई गई है। टोंक की ऐतिहासिक धरोहर के नाम बिना किसी सूचना के बदले जा रहे हैं, जिस पर आयुक्त ने किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया। आयुक्त ने सभी समस्याओं पर जल्द संज्ञान लेने व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पार्षद मनीष बेरवा, पार्षद बादल साहू, पार्षद राहुल गुर्जर, पार्षद पति मनोज चावरिया, सौरभ सोनी, सोहनलाल मीणा आदि मौजूद रहे। तो हो ही नहीं रहे, बीजेपी वार्डों में जाकर देख ही नहीं रहे। जो कमिश्नर साहब हैं उनसे भी हमने अभी बातचीत करी है, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया है, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ जो होर्डिंग लग रहे हैं, होर्डिंग में भी बीजेपी पार्षदों के जो फोटो है, नाम है, वो सब हटा रहे हैं, केवल कांग्रेसी पार्षदों के लगाए जा रहे हैं। फिर आपकी किस तरह की मांगे? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो हमने ये रखा है कि जो बोर्ड मीटिंग है, 1 साल हो गया हमें चुनाव जीत के आए हुए, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक एक भी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है। तो जल्द से जल्द आज नगर परिषद आयुक्त से मिलकर बोर्ड मीटिंग बुलाने का आह्वान किया है। उसमें किस तरह की मांगे रखी गई हैं? मांग बोर्ड मीटिंग है और दूसरा जो रशिया की छतरी है, देखा गया है कि जो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उनसे छेड़छाड़ की। नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर शनिवार से फिर माफियाओं के अवैध मकान और अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। शनिवार को लथुड़िया क्षेत्र में 2 ड्रग माफियाओं के मकानों के अतिक्रमित हिस्से तोड़े गए। 2021 में पहली बार तोड़फोड़ की कार्रवाई का आगाज हुआ। मौसम खराब होने के बावजूद नगर निगम का रिमूवल दस्ता अधिकारियों के साथ सुबह ही मौके पर पहुंच गया और अधिकारियों का इशारा होने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई। एक कार्रवाई गुलाम बाग में देह व्यापार और ड्रग सप्लाई में लिप्त सागर पिता बालकिशन जैन और दूसरी कार्रवाई सूरज अंबाराम जाट के घर पर हुई। नगर निगम उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि पहली तोड़फोड़ सागर के घर पर की गई, जिसके मकान में मार्जिनल ओपन स्पेस MOS कवर कर 2 कमरे और अन्य तरह का अवैध निर्माण कर लिया गया था। इस मकान में काफी MOS कवर कर अवैध निर्माण किया गया था। इंदौर से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। ने कहा था हमारा कहना कोई भी कहना नहीं होता है, करना होता है। हमने क्या था, ड्रग माफिया की कमर तोड़ देंगे। आज इंदौर के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसी का एक परिणाम। हमने कहा था भूमाफिया की कमर तोड़ेंगे, जो कार्रवाई चल रही है उसी का परिणाम। अब हम बहुत जल्दी